हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 2 साइंस के सवालों के जो 30 सवाल हैं साइंस के, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे विद ट्रिक। जहाँ पे पॉसिबल होगा हम ट्रिक भी बताएंगे और पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप आंसर की देख चुके हो, जो फास्टेस्ट आंसर की है विदाउट एक्सप्लेनेशन वो आपने ऑलरेडी देख ली थी जब पेपर हुआ था उसी दिन। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो एस्ट्रॉइड्स कहाँ पे पाए जाते हैं? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। सबसे पहले जो सूरज के करीब होता है वो हमारा सबसे पहला प्लैनेट होता है मरकरी। ओके, ये होता है मरकरी। उसके बाद होता है वीनस, उसके बाद होता है अर्थ, एंड देन होता है फिर से मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स के बाद होता है जुपिटर। तो यहाँ पे जो है ये घूमते हैं, ये सभी इनफैक्ट सूरज की चारों तरफ घूमते हैं और इनके साथ साथ इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉइड्स भी घूमते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27 मुझे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है? तो नहीं को जरूर आप हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे धोखा खाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, फ्रिक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो। क्योंकि अगर फ्रिक्शन रिड्यूस करके ज़ीरो कर दिया जाएगा तो ना हम खड़े हो पाएंगे ना चल पाएंगे। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। 28 देखिए, द प्लैनेट विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हमने अभी बात की थी कि सन के पास सबसे पास जो प्लैनेट है वो हमारा सन के पास होता है मरकरी। तो मरकरी ही सबसे छोटा रूट अपनाएगा सन का चक्कर लगाने में, और यही जो है लीस्ट टाइम भी लेगा। ओके, मरकरी या बुध कहते हैं हिंदी में इसको। नेक्स्ट इज 29, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी जीरो एट। तो वेट कहाँ पे जीरो होगा? द सेंटर ऑफ द अर्थ। जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहाँ पे वेट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट आप जानते हो क्या होता है, डब्ल्यू जी इक्वल टू एम इंटू जी। एम कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, जी जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ पे डब्ल्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। और जी की वैल्यू वेरी करती है ऑल्टीट्यूड के साथ। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते हो, ध्रुवों की तरफ जाते हो, ध्रुव पे जाकर के मैक्सिमम हो जाती है जी की वैल्यू, और विषुवत रेखा या इक्वेटर पे ये मिनिमम होती है, लेकिन सेंटर पे ही ये ज़ीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, विच द फॉलोइंग इज ए वीडीसाइड। वीड को मारने के लिए जो खरपतवार नाशी होता है वो कौन सा है इनमें से? वीड कहते हैं खरपतवार को। तो ये होता है आपका 2,4-D, और इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनको ओपन एयर में अगर रख देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या मॉइस्चर से रिएक्शन करके ये बहुत तेज़ी से जल उठते हैं। 32 देखिए, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो ये हमारी एक बहुत ही छोटी, सबसे छोटी ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। और ये रेस्पॉन्सिबल होती है इस तरह के हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। यही सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करती है और ये ब्रेन में होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम होती है 20,000 हर्ट्ज। ओके, तो रेंज आप कह सकते हैं 2 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज ह्यूमन बीइंग के कान की रेंज होती है। 34 देखिए, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनकी जो ऑक्साइड बनती है वो होती है कैसी? या तो वो एसिडिक होगी या फिर वो न्यूट्रल होती है। अगर हम एसिडिक की बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एसिडिक ऑक्साइड बनाती है और सॉरी एसिडिक ऑक्साइड है। इसके अलावा SO2 भी एसिडिक होती है, लेकिन कुछ और ऑक्साइड जैसे हम देखते हैं N2O, वाटर, और जी NOCO, ये सब के सब कैसी ऑक्साइड्स हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इनको याद रखते हैं, एक ट्रिक होती है नॉको नासुआ। ओके, 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग। तो लाइटनिंग जब होती है, जब
बिजली चमकती है आसमान में, तो वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी बदौलत बनता है HNO3। और जब HNO3 टूटता है तो यहाँ पे नाइट्रेट बनती है, और नाइट्रेट को ही आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स अपना ग्रोथ करते हैं, नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। 36 देखिए, कहता है द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ, तो ये बबल होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं ये, और इनकी बदौलत रोटी में छेद हो जाता है। जो आप ब्रेड खाते हो, बन वगैरह, बिस्किट, उनमें छेद होते हैं, और ये छेद कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम बेकिंग सोडा और विनेगर का मिक्सर यूज़ करते हैं, वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बड़ी तादाद में बनाता है। 37 देखिए, द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोजेज। यहाँ पे देखिए सवाल को, द प्रोसेस बाय विच डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन बनाते हैं, क्या कहलाता है ये प्रोसेस? तो ये कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनमें जिनमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वो डेड बॉडी पे अटैक करते हैं, अपना खाना निकालते हैं और गैसेस फॉर्म में बहुत सारी गैसेस छोड़ देते हैं, जैसे नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर को ये वापस नाइट्रोजन दे देते हैं। नेक्स्ट इज 38 नंबर, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सी है? ये होती है आपकी सिल्वर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, हमने पोटेशियम देखा ही नहीं था। पोटेशियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी, यही अर्थ मेटल है। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको हम ओपन नहीं रख सकते, केरोसिन ऑयल में भिगो करके रखते हैं। नेक्स्ट इज 39, द बर्निंग ऑफ LPG इन एग्जाम्पल ऑफ, तो बर्निंग ऑफ LPG इन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड, बहुत तेज़ी से ये कंबस्शन होता है। कंबस्शन कहते हैं जलने को। अगर हम स्लो कंबस्शन की बात करें तो कोक, कोल वगैरह जो हैं ये स्लो कंबस्शन करते हैं। 40 नंबर देखिए, फ्रिक्शन ड्यू टू द फ्लो इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है आपका ड्रैग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 41, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज टफ, पोरस एंड ब्लैक, इट इज ऑलमोस्ट ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये कहलाता है आपका कोक। जब आप कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम तक रखते हो, तब आपका कोक बनता है, और साथ ही साथ बनता है कोल तार। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग पे ये सवाल है कि इनमें से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, नाइट्रोजन। बाकी सभी गैसेस इनमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टली, और सल्फर डाइऑक्साइड इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, या कहना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। और जो गैसेज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं डायरेक्टली, उनको हम कुछ इस तरीके से याद रखते हैं। ओ मीना का जलवा, ओ से ओजोन, मीना से मीथेन, का से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जलवा से मीना, यहाँ पे ना और आएगा तो ना से हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड NO2, ओके। और उसके बाद जलवा से जलवाष्प या H2O, इसके कहते हैं जलवाष्प या वाटर वेपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ इरिगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर, इनमें से किस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम वाटर सेव करते हैं, या वाटर सेव करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है आपका ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ड्रिप इरिगेशन की जो खोज की थी, इन्वेंशन किया था, वो क्या था? सिमचा ब्लास ने, साइंटिस्ट थे सिमचा ब्लास, तो उन्होंने इसकी खोज की थी, इन्वेंशन किया था, और ये एक इजरायली पोलिश साइंटिस्ट थे। 44 देखिए, वाइल बेकिंग केक्स यीस्ट मल्टीप्लाइज रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनाता है ये। 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर, अगेन सोडियम,
बहुत तेज़ रिएक्ट करता है वाटर या एयर, अगर इसको कुछ भी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए या वाटर मिल जाए या एयर मिल जाए तो एक्सप्लोसिव होती है इसकी रिएक्शन। 46 देखिए, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपल एकदम सादा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें, क्रॉप कहलाती है ये। 47 पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। तो पॉलीमर्स जिन छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है वो कहलाते हैं क्या, मोनोमर्स। और पॉलीमर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हो, पॉलीथीन देखते हो एटमॉस्फेयर में जो हम यूज़ करते हैं इधर उधर सामान ले जाने के लिए, वो भी पॉलीमर होता है। इसके अलावा नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं, जैसे कि हमारी नेचुरल रबर। 48 नंबर देखिए, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो Mg मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी HCl के साथ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये देगा आपको हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ से, ओके, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और MgCl2 बन जाएगा साथ में, MgCl2। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड। लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस विदाउट फ्लेम, यानी कि आँच बिना दिखाई जाए उसको और वो जलने लगे, तो उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 50 नंबर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे नहीं होता, फिशेज में होता है, स्टार फिश की बहुत सारी स्पीसीज में होता है, फ्रॉग में होता है, बट हैन में ये नहीं होता, तो हैन ही आपका आंसर बनेगा। ओके, ह्यूमन बीइंग में भी इंटरनल होता है, हैन में भी इंटरनल होता है। 51 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा। 52, द डिवाइस यूज टू टेस्ट द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है ये। 53 देखेंगे आप, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना फॉर अबाउट हाउ मच टाइम, 1/16 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड के 1/16 भाग तक ही ये रह पाता है। ओके, नेक्स्ट इज 54, द जंक्शन ऑफ एन ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना इज इन द आई इज कॉल्ड। ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पे कोई भी कहना चाहिए ऐसी सेल नहीं होती जो कि उसको डिटेक्ट कर सके, और अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, इसलिए हम कह सकते हैं कि विजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता इस स्पॉट पे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो NO2 और SO2 ये दो गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर की नमी से रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, HNO3 बनाते हैं, और SO2 जो है बनाता है H2SO4। ये दोनों हमारे एसिड होते हैं और ये वाटर के साथ मिलकर के ज़मीन पर पहुंच जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि साइंस सेक्शन से थे। आई होप कि ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन थी जो पॉसिबल थी, और इससे बहुत सारे और सवाल निकलेंगे जो आने वाले टाइम में आपको जामिया, AMU, सैनिक स्कूल और दूसरे तमाम एंट्रेंस जो इस लेवल के होंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।